चलें एक ज़रा चौंका देने वाले मंजर से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर एटमी हथियारों के लॉन्च कोड्स वो एक छोटे से कैप्सूल में हो और वो कैप्सूल किसी रज़ाकार के दिल के बिल्कुल पास लगा हो और सदर को जब भी एटमी हमला करना हो तो पहले उन्हें उस रज़ाकार को खुद अपने हाथों से मारना पड़े। ये तो बहुत ही अजीब ख्याल है ना? ये हार्वर्ड के एक मुज़ाकरात के माहिर थे, रॉजर फिशर उनका था। वो संजीदगी से सोच रहे थे कि एटमी जंग को कैसे रोका जाए। उनका मकसद ये दिखाना था कि अगर किसी काम के नतीजे को फौरी, ज़ाती और यूं कहें कि शदीद बना दिया जाए तो रवैया कैसे बदल सकता है। दिलचस्प नुक्ता है। तो आज हम एटॉमिक हैबिट्स जो किताब है उसके 17वें बाब से कुछ अहम बातें लेकर उन पर जरा गहराई में बात कर रहे हैं। बाब का बुनियादी सवाल यही है कि बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं, खास तौर पर ये कि उन्हें फौरन नागवार या तकलीफ दे बनाकर कैसे रोका जा सकता है। ये असल में रवैये की तब्दीली का जो चौथा कानून है ना, उसे इत्मीनान बख्श बनाएं, ये उसका बिल्कुल उलट है। जी बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये एहतिसाब यानी अकाउंटेबिलिटी और जो फौरी मनफी नताइज मिलते हैं वो कैसे उन रवैयों को ख़त्म करने में मदद दे सकते हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। ख़ास तौर पर दो चीज़ें देखेंगे, एक तो आदत के मुआहदे, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें कहते हैं, और दूसरे एहतिसाबी शराकतदार यानी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। ये फौरी नताइज की ताकत क्या है? ये तो इंसानी फितरत है। हम वही काम बार बार करते हैं जिनका अंजाम अच्छा लगता है और उनसे बचते हैं जिनका अंजाम तकलीफ दे हो। तो क्या ये कह सकते हैं कि दर्द एक मौसर उस्ताद है? बिलाशुबा दर्द बहुत मौसर उस्ताद है। तो वो जो रॉजर फिशर का एटमी बटन वाला ख्याल था वो इसी उसूल को एक इंतहाई एक्सट्रीम शक्ल में दिखाता है। उन्होंने एक बहुत बड़े तबाहकुन फैसले यानी एटमी हमले के नतीजे को फौरी, ज़ाती और बेहद हौलनाक बना दिया था। सोचें ज़रा, व्हाइट हाउस के कालीन पर खून। जब उन्होंने ये आइडिया पेंटागन में अपने दोस्तों को बताया ना, तो उनका रद्दे अमल था, खुदाया ये तो बहुत भयानक है। किसी को मारने का अमल, ये तो सदर के फैसले पर यकीनन असर डालेगा, शायद वो बटन दबा ही ना पाए। तो ये रद्दे अमल ही बताता है कि इस ख्याल में कितनी ताकत थी। जी, यहाँ समझने वाली बात यही है कि गलती जितनी फौरी और महंगी महसूस होगी ना, उतना ही जल्दी उससे सबक सीखा जाएगा। अगर नाकामी तकलीफ देती है तो उसे फौरन ठीक करने की कोशिश होती है, लेकिन अगर वो बगैर किसी खास तकलीफ के गुजर जाए तो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। आप रोज़मर्रा की मिसालें देखें, एक ख़राब ऑनलाइन रिव्यू का डर वो प्लम्बर को मजबूर करता है कि काम ठीक से करे, है ना? गाहक खो देने का डर रेस्टोरेंटों को उकसाता है कि वो बेहतर खाना बनाए, या फिर सर्जरी के दौरान गलती का जो संगीन नतीजा हो सकता है वो सर्जन को इंतहाई मोहतात रखता है। तो जब नताइज फौरी और संजीदा हों, लोग जल्दी सीखते हैं। अच्छा, तो फिर चौथा कानून कहता है अच्छी आदतों को फौरी तौर पर इत्मीनान बख्श बनाओ। तो क्या बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इसका बिल्कुल उलट करना होगा, उन्हें नागवार बनाना होगा? बिल्कुल, बिल्कुल उलट। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें उन्हें फौरी तौर पर नागवार बनाना होगा। मसला ये है कि बुरी आदतें जो है ना, वो अक्सर हमें कोई ना कोई फौरी फायदा या तस्कीन देती हैं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही हो। इसीलिए उन्हें छोड़ना इतना मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल पर काबू पाने का एक मौसर तरीका यह है कि उस बुरी आदत से जुड़ी सजा या मनफी नतीजा वो फौरन सामने लाया जाए। मतलब अमल और उसके नतीजे के बीच में देर नहीं होनी चाहिए, फौरन नतीजा सामने आ जाए। जी। जैसे ही किसी अमल का फौरी मनफी नतीजा सामने आता है, रवैया बदलना शुरू हो जाता है। मसलन लेट फीस लगने के डर से लोग टाइम पे बिल जमा करवाते हैं, या क्लास में हाजिरी पर ग्रेड का इन्हिसार तो तुलबा क्लास में आते हैं। हकीकत यह है कि लोग थोड़ी सी भी फौरी तकलीफ या नागवारी से बचने के लिए ना काफी मेहनत कर लेते हैं। ये बात तो समझ आ रही है, लेकिन क्या सजा की शिद्दत का भी कोई किरदार है? मतलब छोटी मोटी सजा से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अहम नुक्ता है। सजा मौसर होने के लिए उसकी जो शिद्दत है वो उस रवैये की संगीनी के मुताबिक होनी चाहिए जिसे हम बदलना चाह रहे हैं। यूं समझें कि टाल मटोल या सुस्ती की कीमत वो अमल करने की कीमत से ज्यादा होनी चाहिए।
مثال के तौर पर सेहतमंद रहना है तो वर्जिश ना करने का फौरी नतीजा यानी सजा वो वर्जिश करने की मशक्कत से ज्यादा नागवार होनी चाहिए, चाहे वो अवामी जगह पर सिगरेट पीने पर जुर्माना हो या रिसाइकलिंग ना करने पर सजा। जब अमल का नतीजा फौरी और तकलीफ देह होता है तो रवैया बदलता है, लेकिन शर्त यह है कि सजा वाकई नागवार हो और यह भी कि इसका इतलाक यकीनी हो। आमतौर पर नतीजा जितना मुकामी हो, ठोस हो, फौरी हो, उतना ही ज्यादा इम्कान है कि वो रवैये पर असर डालेगा। तो ये तो थियरी हो गई, अमली तौर पर कैसे करें? अपनी किसी बुरी आदत में ये फौरी कीमत या नागवारी कैसे शामिल करें? खुशकिस्मती से इसका एक सीधा साधा तरीका है, वो है आदत का मुआहिदा बनाना, यानी हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। आदत का मुआहिदा, इसकी कोई मिसाल? बड़ी मिसाल तो हुकूमती सतह पर सीट बेल्ट के कवानीन है। 1984 में जब न्यूयॉर्क में पहला सीट बेल्ट कानून आया तो सिर्फ 14% अमरीकी थे जो बाकायदगी से सीट बेल्ट पहनते थे। सिर्फ 14%? बहुत कम है। जी, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर आधे से ज्यादा मुल्क में ये कानून लागू हो गया और आज तो तकरीबन सभी अमरीकी रियासतों में ये लाजमी है और 2016 तक 88% से ज्यादा लोग हर बार गाड़ी में बैठते हुए सीट बेल्ट बांधते थे। तो देखें, सिर्फ 30 साल में कानूनों और उनसे जुड़ी सजाओं ने, मतलब जुर्माने ने, लाखों लोगों की आदत बदल दी। वाह, ये तो जबरदस्त तब्दीली है। तो ये कानून जो हैं, ये असल में एक किस्म का समाजी मुआहिदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मुआशरा मिलकर कुछ उसूल बनाता है और फिर उन्हें नाफिज करता है। अगर आप उसूल तोड़ें तो सजा मिलती है। इसी तरह कोई भी शख्स खुद को जवाबदाह बनाने के लिए अपना ज़ाती आदत का मुआहिदा बना सकता है। ये एक ज़बानी या तहरीरी मुआहिदा होता है जिसमें आप किसी खास आदत को अपनाने या छोड़ने का अज़्म करते हैं और ये भी तय करते हैं कि अगर आप अपने अज़्म पर कायम ना रहे तो क्या सज़ा होगी। फिर आप 1 या 2 लोगों को अपने एहतिसाबी शराकतदार यानी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स के तौर पर शामिल करते हैं, जो इस मुआहिदे पर गवाह के तौर पर या शरीक के तौर पर दस्तखत करते हैं। यानी बाकायदा लिखत पढ़त अपनी आदत बदलने के लिए। ये तो बड़ा दिलचस्प है। कोई मिसाल है इसकी? किसी ने किया हो ऐसा? जी हाँ, एक साहब है निशविल के, कारोबारी शख्सियत है ब्रायन हैरिस। उनकी मिसाल बहुत मशहूर है। अपने बेटे की पैदाइश के बाद उन्हें वजन कम करने का ख्याल आया तो उन्होंने खुद, अपनी बीवी और अपने पर्सनल ट्रेनर के दरमियान एक बाकायदा हैबिट कॉन्ट्रैक्ट लिखा। मकसद वाज़ेह था, वजन कम करना है और सेहतमंद महसूस करना है। अच्छा, तो क्या खास था इस मुआहिदे में? खास बात थी उसकी तफसीलात और नताइज, यानी सजाएं। मुआहिदे में रोज की आदतें लिखी थी, जैसे रोज अपनी खुराक लिखना, अपना वजन करना, और फिर अगर नाकाम होते तो सजाएं भी साफ साफ लिखी थी। मसलन अगर ब्रायन किसी दिन अपनी खुराक लॉग करना भूल जाते तो उन्हें बाकी से माही के हर काम के दिन और इतवार की सुबह फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ते, मतलब जीन्स, टी शर्ट, हुडी वगैरह नहीं पहन सकते थे, और साथ ही अपने ट्रेनर को $200 भी देने पड़ते। फॉर्मल कपड़े पहनना सजा के तौर पर? ये तो काफी तख्लीकी सजा है। और क्या इस पर दस्तखत भी हुए थे? जी बिल्कुल, ब्रायन, उनकी बीवी और ट्रेनर तीनों ने दस्तखत किए। ब्रायन का कहना था कि दस्तखत करने से ना मामले में संजीदगी आती है, वरना सुस्ती बहुत जल्दी गालिब आ जाती है, और ये हिकमत अमली काम कर गई। पहली सहमाई के बाद उन्होंने आदाफ और मुश्किल कर दिए और सजाएं भी सख्त, जैसे गलत किस्म के कार्ब्स या प्रोटीन खा लिए तो ट्रेनर को $100, वजन नहीं किया तो बीवी को $500, और अगर वो अपनी स्प्रिंट दौड़ना भूल गए तो ना सिर्फ रोज फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ते, बल्कि अपनी फेवरेट टीम ऑबन की सख्त हरीफ टीम अलाबामा की टोपी भी पहननी पड़ती। अलाबामा की टोपी, ये तो वाकई किसी स्पोर्ट्स फैन के लिए बहुत तकलीफदेह सजा लगती है। तो नतीजा क्या निकला? कामयाब रहा ये सब? जी, नतीजा ये निकला कि ये हिकमत अमली कामयाब रही। बीवी और ट्रेनर एहतिसाबी शराकतदार के तौर पर मौजूद थे। मुआहिदे ने रोज के काम वाजे कर दिए थे और सजाएं इतनी नागवार थीं कि ब्रायन अपने प्लान पर कायम रहे और वजन कम करने में कामयाब हो गए। तो ये मिसाल साफ दिखाती है कि आदत का मुआहिदा बुरी आदतों को फौरी तौर पर महंगा या नागवार बनाने का एक मौसर तरीका है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि इतना रस्मी मुआहिदा ही बनाया जाए? हर कोई तो शायद ऐसा ना कर सके। कोई आसान तरीका नहीं है? आप ठीक कह रही हैं, इतना रस्मी मुआहिदा शायद हर किसी के लिए मुमकिन ना हो,
खुश किस्मती से सिर्फ एक एहतसाबी साथी यानी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना भी बहुत मुफीद साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर कॉमेडियन है मार्गरेट चो। वो रोजाना एक लतीफ़ा या गाना लिखने का चैलेंज अपनी एक दोस्त के साथ करती हैं। सिर्फ ये जानना कि कोई और भी आपके अमल को देख रहा है या आपसे उम्मीद लगा रहा है, ये एक ताकतवर महरक है। ये कैसे काम करता है? मतलब सिर्फ ये जानना कि कोई देख रहा है, ये इतना मुअस्सर क्यों है? इसकी वजह यह है कि इससे ना एक फौरी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत क्या है? दूसरों की नज़र में गिर जाने का खौफ, नाकाबिले एतबार या सुस्त समझे जाने का डर। जब आप किसी और को शामिल कर लेते हैं ना, तो आप सिर्फ अपने आप से किया हुआ वादा नहीं तोड़ रहे होते, बल्कि दूसरों से किया हुआ वादा भी तोड़ रहे होते हैं। और हम में से अक्सर लोग दूसरों को मायूस नहीं करना चाहते। और आजकल तो टेक्नोलॉजी की मदद से भी शायद ये मुमकिन है, इस अमल को खुदकार बनाया जा सकता है। बिल्कुल। बोल्डर कोलोराडो के एक कारोबारी हैं थॉमस फ्रैंक। उनकी मिसाल लें। वो सुबह 5:55 पर उठने की कोशिश करते हैं। अगर वो वक्त पर नहीं उठते तो उनके ट्विटर अकाउंट से खुद ब खुद एक ट्वीट पोस्ट हो जाती है जिसमें लिखा होता है 6:10 हो गए हैं और मैं नहीं उठा क्योंकि मैं सुस्त हूं। इस ट्वीट का जवाब दें और पेपॉल से $5 हासिल करें, पहले 5 जवाब देने वालों तक। हाँ, ये तो बहुत ही होशियाराना तरीका है। तो बुनियादी तौर पर ये सब इस बात पर आकर ठहरता है कि हम दूसरों की राय का कितना ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल। हम फितरतन चाहते हैं कि दुनिया के सामने अपना बेहतरीन चेहरा पेश करें। हम बाल संवारते हैं, दांत साफ करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इससे अच्छा तासुर मिलता है। हम अच्छे ग्रेड्स लाना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ना चाहते हैं, ताकि अपने दोस्तों, खानदान और मुमकिन नौकरी देने वालों को मुतासिर कर सकें। दूसरों की राय हमारे लिए अहम है और इसी समाजी दबाव या ख्वाहिश को आदत बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि एहतसाबी साथी का होना या आदत के मुआहदे पर दस्तखत करना इतना मौसर साबित होता है। ये हमारी उस अंदरूनी ख्वाहिश को इस्तेमाल करता है कि हम दूसरों की नज़र में अच्छे रहें। तो अगर हम आज की गुफ्तगू को समेटें तो बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें फौरी तौर पर नागवार बनाना ये एक कलीदी हिकमत अमली है। जी, और आदत के मुआहिदे और एहतसाबी शराकतदार इस हिकमत अमली को और मौसर बनाते हैं क्योंकि वो उसमें एक सोशल कॉस्ट यानी समाजी कीमत शामिल कर देते हैं। मतलब वादा खिलाफी सिर्फ ज़ाती नाकामी नहीं रहती, बल्कि अवामी या कम से कम किसी दूसरे शख्स के सामने शर्मिंदगी का बायस बनती है और ये हमारे लिए ज़्यादा तकलीफदेह होता है। गोया आज के बहस का निचोड़ ये हुआ कि बुरी आदतों से जान छुड़ाने का एक ताकतवर तरीका ये है कि उनके मनफी नताइज को फौरी और महसूस होने वाला बनाया जाए। ये रवैये की तब्दीली के चौथे कानून का उलट है। और एहतसाब, चाहे वो एक बाकायदा मुआहदे की शक्ल में हो या सिर्फ किसी दोस्त की निगरानी की सूरत में, वो इस तब्दीली को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। वजह सादा है, हम दूसरों की हमारे बारे में राय को बहुत अहमियत देते हैं। तो इस गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। रस्मी मुआहदों या अवामी ऐलानात से हटकर वो कौन सी एक छोटी सी फौरी नागवारी या रुकावट हो सकती है जिसे आज ही किसी ऐसी आदत को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सके जिसे कोई बदलना चाहता हो? ये गौर करने की बात है कि हर कोई अपनी जिंदगी में अपने हालात के मुताबिक इस उसूल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है ताकि नापसंदीदा रवैयों को कम किया जा सके।